हमारे साथ सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं। अब अगर अदालत ने भी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त कह दिया तो फिर नून लीग क्या करेगी? क्या नवाज शरीफ जाएंगे या वो इस बात के इनकारी रहेंगे कि वो मुल्क से बाहर इस सूरत में नहीं जाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपको नहीं लगता कि एक बैकफुट पर हुकूमत थी और उन्होंने माना कि हम अपने वोटर सपोर्टर को जवाब दें, तो हमने उनको मुतमईन करना है। कम से कम अपने वोटर सपोर्टर को वो ये बताने में कामयाब हो गए हैं कि हमने नवाज शरीफ को ऐसे ही नहीं मुल्क से जाने दिया कि कोई कहे कि डील हो गई है। हमने नवाज शरीफ के आगे एक बॉन्ड की लिमिट रखी और देखें, शरीफ खानदान को पैसे से ज़्यादा प्यार है, नवाज शरीफ को नहीं लेके गए बाहर ये, और पैसे इनके लिए ज़्यादा अहम रहा। शाहजेब, मैं समझता हूँ कि ये जो मूव की है गवर्नमेंट ने, कल टेलीविज़न पे, मुझे नहीं पता आपके प्रोग्राम में थे किसी और प्रोग्राम में, दो वकला जो थे जो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, वो भी इसके ख़िलाफ़ अपना ओपिनियन दे रहे थे जी, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम। उसके बाद उनके इत्तेहादी भी उनके ख़िलाफ़ ओपिनियन दे रहे हैं। और मुझे जो एक्सपीरियंस है सियासत का थोड़ा बहुत जो है, मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि हुकूमत की ये मूव जो है उनके ख़िलाफ़ की है। जो मिलिटेंट सपोर्टर जो होता है, जो रैशनलाइज़ नहीं करता चीज़ों को रैशनलाइज़ नहीं करता चीज़ों को, वो हो सकता है वो इसको बड़ा अप्रिसिएट करेगा, क्या बात है जी, छा गया है और जी मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने मजबूर कर दिया है और ये कर दिया है। लेकिन मेरा ख़्याल है मियां नवाज शरीफ को कोई अच्छी तरह जानते नहीं हैं, वो भी बड़ी धुन का अपनी पक्का है। अच्छा, मगर हुकूमत ने कोई ऐसे नहीं पैसे मांग लिए हैं। उन्होंने कहा कि एवन फील्ड और अलअज़ीज़िया में मिला के जो जुर्माना बनता है 7.5 अरब रुपए, हमने वही मांगे, हमने अपनी तरफ से कोई नहीं पैसे मांगे। तो ये बयानिया है उनका, जो अपने वोटर सपोर्टर को और आपके वोटर सपोर्टर को भी वो सेल कर रहे हैं कि पैसे बड़े अजीज है, तो अदालत का हुक्म था, हमने अपनी तरफ से थोड़ी जुर्माना मांगा। मुझे बताएं कि मियाँ साहब को 3 केसेस में कौन से केस में करप्शन पे सज़ा हुई है? एक केस में भी करप्शन पे सज़ा नहीं हुई। और कौन सा ऐसा केस है जिसमें हुकूमत या उनकी वजारत उज़्मा या उनकी वजारत आला वो जो है कहीं इन्वॉल्व होती हो, उनका ऑफिस इन्वॉल्व होता हो? पिछले 30 साल में जो उन्होंने, बल्कि 30 साल क्या, ऑलमोस्ट 40 साल में जो उन्होंने ऑफिस होल्ड किए हैं, कौन इन्वॉल्व होता? एक रत्ती भर का किसी के कोई चार्ज नहीं है। जजमेंट्स में लिखा गया है कि कोई करप्शन नहीं हुई। अब एक नैरेटिव हुकूमत बना ले, इस किस्म के नैरेटिव चलते नहीं हैं, ज़्यादा देर नहीं चलते। आप अपने जो अपना मिलिटेंट क्राउड जो होता है उसको आप जितनी मर्जी लॉजिकल या इलॉजिकल बात कह दें, वो दे टेंड टू बिलीव इट। लेकिन एक स्टेज आता है कि वो भी सारा जो होता है ना, वो लम्मा जो होता है, जो विनियर जो होता है, वो उतर जाता है। वो चीज़ जो है असलियत सामने आ जाती है। इट डजंट लास्ट लॉन्ग। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इट वोंट लास्ट लॉन्ग। आज भी लोग जो है पिछले 1 साल 1.25 साल में बहुत से झूठ जो है वो बेनकाब हो गए हैं। बहुत से वादे जो हैं, बहुत से क्या 100% वादे जो हैं वो ईफा नहीं हुए, और जितने नारे जो हैं खोखले साबित हुए हैं। तो मेरा ख्याल है क्रेडिबिलिटी तो ऑलरेडी जो है वो ज़मीन पे धड़म करके आगे गिर गई है। अब इस किस्म के जी मियां नवाज शरीफ से 7 अरब रुपया हमने ले लिया, निकाल लिया, और ये है वो है। ख़ुद जो है फॉरेन फंडिंग का केस जरा बताएं ना, क्यों जाके स्टे ले लेते हैं? तलाशी दें ना, वहाँ भी लोगों की तलाशी मांगते थे, दें तलाशी वहाँ पे फॉरेन फंडिंग की। वो पैसे जो आए थे बाहर से, वो कहाँ गए हैं वहाँ पैसे? मैं भी पूछ रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। अब इनकी पार्टी का अपना केस 5 साल का लगा हुआ है, वो क्यों नहीं बताते? वहाँ क्यों जाके स्टे ले लेते हैं? वहाँ क्यों जाकर दरख्वास्तें देते हैं कि स्क्रूटनी ना हो, फ़लाँ बंदा स्क्रूटनी में ना बैठे, फ़लाँ बंदा स्क्रूटनी में ना बैठे? ये तो बड़ी चीज़ें बेनकाब होने वाली हैं। चंद हफ्ते महीनों की बात है, लंबी बात नहीं है। बहुत चीज़ें बेनकाब होने वाली हैं। ये सारा जो एक बबल था, वो ये बर्स्ट होने वाला है। कोई लंबे इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है।